गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के बीच में एक ये सी बीमारी लेकर के आए हैं जो आजकल इस समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे या देखे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको दांत दर्द कर रही है। बट दांत क्यों दर्द करती है, उसकी कौन सी गलती की वजह से उसका दांत दर्द कर रहा है? भाई कुछ तो गलती करता होगा ना जिसकी वजह से उसका दांत दर्द कर रहा है। इसके अलावा यदि दांत दर्द कर रही है तो हम लोग क्या नुस्खा अपनाएंगे जिससे हम अपने दांतों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। और यदि दांत दर्द करती है तो दांतों में क्या गड़बड़ी होती है, कौन सी वजह से ये दांत दर्द करने लगती है और दांतों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दांत दर्द करता है। भाई कुछ तो होता होगा ना, तब ना हमारी दांत दर्द करती है। तो उसको सारे फैक्ट को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए पूरी वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी ऑन कर दीजिए। फ्रेंड्स, दांत का स्ट्रक्चर हम पहले समझाते हैं कि दांत किस तरह होता है और दांतों में ये बीमारियां किस तरह होती है। जैसे कि ये दांत है, ये दांत है और इस दांत के अंदर में एक और लेयर पाया जाता है और इसके अंदर में भी एक और लेयर पाया जाता है, यानी 3 लेयर से ये दांत बनी होती है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 लेयर से बनी होती है। जो फर्स्ट लेयर ये वाला है इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं इनामेल। हिंदी और इंग्लिश में एक ही चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, इसको कहते हैं इनामेल। और जो अंदर में है इसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन। और ये सबसे अंदर में जो है, ये सबसे अंदर में इसको हम लोग कहते हैं फल्ब। तो 3 तरह के ये दांत पाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया इनामेल, सेकेंड डेंटाइन और तीसरा फल्ब। अब देखिए यहाँ पर जो बाहरी भाग आपको दिख रहा है, ये जो बाहरी भाग इनामेल दिख रहा है हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे कठोर भाग होता है। सबसे कठोर होता है क्या? ये इनामेल। इसके बाद जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा है। तो हीरा के बाद जो सबसे कठोर पार्ट पाया जाता है वह कौन है, तो इनामेल, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। यह पत्थर से भी ज़्यादा कठोर होती है, आप सोच नहीं सकते बट पत्थर से भी ज़्यादा कठोर होती है। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बट दांत दर्द क्यों करती? मेन पॉइंट तो ये है ना कि दांत दर्द क्यों करती है। तो जब हम लोग कभी चॉकलेट खाते हैं या कोई मीठा सामान खाते हैं, चॉकलेट हो गया, मीठा सामान हो गया, या कभी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, तो खाना वगैरह चॉकलेट वगैरह खाते हैं या मीठा खाते हैं तो क्या होता है, इस दांत में लग जाता है। दांत में लग जाता है, जैसे खाने के बाद दांत में लग जाता है। चॉकलेट खाएं दांत में लग गया, मीठा खाएं दांत में लग गया। हॉर्लिक्स जैसे आप सुन रहे होंगे, हॉर्लिक्स खाने के बाद क्या होता है, दांत में चिपक भी जाता है। और ये सब खाने के बाद खाना भी खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दांतों में घुस जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जब हम लोग कभी चिकन खाते हैं, जब हम लोग कभी मटन खाते हैं, जब हम लोग कभी मछली खाते हैं तो वो हमारी दांतों में घुस जाता है। और जब वह दांतों में रह जाता है ना तो धीरे धीरे वहाँ बैक्टीरिया पनप जाती है। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया पनप जाती है। जैसे कि किसी किसी का दांत देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा गैप होता है, नहीं फड़क होता है ना, लेकिन किसी किसी का दांत पूरा सटा हुआ होता है। जैसे कि मेरा दांत आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सटा हुआ है, लेकिन किसी किसी का फर्क होता है। तो ये सारी चीज़ खाने के बाद वो दांत में घुस जाती है और जब वहाँ पर रह जाती है ना, कुछ देर तक रहने के बाद वहाँ धीरे धीरे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, सबसे पहले इस दांत के ऊपरी भाग जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ये इफेक्ट करता है। जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, ये व्हाइट कलर का जो दांत दिख रहा है इस पर थोड़ा सा ब्लैक दाग आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैक दाग दिख रहा है ना। तो सबसे पहले बैक्टीरिया इसी आउटर
भाग को, जो सबसे बाहरी भाग है ना, इसी को यह इफेक्ट करता है, इसी को यह प्रभावित करता है। और यह जब खराब होता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसे दांत दर्द कर रहा है। इस कंडीशन में इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसे बैक्टीरिया अटैक कर दिया है, और उसे किसी तरह का दर्द भी नहीं करता है। हम लोग देख भी नहीं सकते हैं भाई, दांतों को थोड़े ना देख सकते हैं, और शीशा में देखने के लिए उतना टाइम कहाँ है लोगों के पास। टाइम है कि उसे शीशा में देखेंगे कि क्या हमारी दांतों में लगी हुई है और क्या नहीं है। फिर भी हमारे 3200 दांत, 3200 सैनिक के बीच में जो हमारा एक राजा राज कर रहा है जीभ, वो बता देता है कि यहाँ पर कुछ है, इसको निकालिए। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास टाइम कहाँ जो कि उसको निकालें, वहीं रह जाता है। और जब वहीं रह जाता है तो ये बैक्टीरिया पनप जाती है, और ये बैक्टीरिया सबसे पहले इस बाहरी भाग को प्रभावित करती है। लेकिन जब यह दांत ये ऊपरी भाग को सड़ा देता है, ये सड़ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपना लेवल बढ़ाते जाएगा भाई, अपना लेवल तो बढ़ाते जाएगा, और ये अपना लेवल बढ़ाते 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 यहाँ तक अपना लेवल को कर लेता है। दूसरा लेयर में या अपना लेवल को कर लेता है, डेंटाइन तक पहुंच जाता है। और जब यहाँ तक ये पहुंचता है ये बैक्टीरिया, तब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगती है, थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगती है। हम नुस्खा बताएंगे कि जब दांतें दर्द करती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जब पहुँचा तो थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है। बट कभी कभी ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, अपने जो आसपास में जो मेडिकल्स होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उससे दर्द की दवा ले लेते हैं और उसको फिर दर्द ठीक हो जाता है, छोड़ देते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया यहाँ पर हमेशा रहता है। यदि वह मान ले खुदा ना खास्ता किसी किसी का ठीक हो जाता है, दर्द का दवा लेने से उसका दर्द ठीक हो जाता है कुछ दिनों के लिए, बट वह जो बीमारी है ना धीरे धीरे अपना एरिया यहाँ पर फैलाते रहता है। और एक बार ऐसा आता है कि ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाता है। कहाँ तक कि जो तीसरा लेयर आप लोगों को दिख रहा होगा, हम ब्लैक रेड कलर से दिखा देते हैं। ये जो तीसरा कलर रेड कलर से दिख रहा है, यहाँ तक धीरे धीरे ये पहुँच जाता है। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाता है। और जब यहाँ तक ये बैक्टीरिया पहुँचता है ना, तब लोगों को दर्द सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह बात रहे कि लोगों को दर्द सहना मुश्किल क्यों हो जाता है भाई, क्या ऐसी होती है यहाँ पर? तो यहीं पर हमारा जो मसूड़ा है ना, दांतों का मसूड़ा, यहाँ पर क्या है कि जितने भी नर्व्स पाए जाते हैं, यानी नली जो जिससे ब्लड वेसल्स यानी ब्लड जाता है, खून जाता है, वो खून इसी नर्व से जाता है और इसका कनेक्शन यहाँ से होता है, इस मसूड़ा से। और इधर जो है सो मसूड़ा लगी होती है, इधर क्या लगी होती है, मसूड़ा लगी होती है, और ये दांत है। और ये दांत जो है सो इस नली से यानी इस बहुत सारे नर्व्स यहाँ पर जुड़े होते हैं, और यहीं से ब्लड आता है, और यहाँ पर जो है सो थोड़ा सॉफ्ट पार्ट पाया जाता है जो हमारे शरीर से अटैच्ड होता है। इस दांत को एनर्जी इसी से मिलती है। बट समझिए कि यदि इसके जड़ में ही बीमारी पकड़ जाए तो उस पेड़ का क्या होगा? किसी पेड़ के जड़ में ही बीमारी पकड़ जाए तो वह पेड़ बच पाएगा? नहीं बच पाएगा ना। तो यहाँ पर जब इसके जड़ ही तहस नहस हो जाएगी, इसके जड़ में ही बैक्टीरिया अटैक कर देंगे, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये दांत जो है ये दांत सही रह पाएगा? भाई इस दांत को भी सड़ा देगा। और इतना ही नहीं, ये दांत जो सड़ता है ना, ये दांत धीरे धीरे अपने पड़ोसियों को भी सड़ाने लगता है। जो इसके बगल में इसका पड़ोसी दांत है, इसको भी यह सड़ाने लगता है। इधर जो पड़ोसी दांत होगा इसको भी सड़ाने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा दांत साफ हो जाएगा और जवानी में ही बुढ़ापे की नजर आने लगेगी उसके चेहरों पर देखने के बाद। इसलिए दांत बहुत शोभा की चीज है हमारे फेस के लिए। दांत जिसका अच्छा नहीं होता उसका भी तो फेस बिगड़ जाता है, लेकिन यदि दांत ही नहीं हो तो उसका और ज़्यादा फेस बिगड़ जाता है। इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अब बात रही कि यदि ये बीमारी होती है तो इस बीमारी से हम लोग बचेंगे कैसे? इस बैक्टीरिया यहाँ पर अटैक ना करे, इसके लिए हम लोग बचेंगे कैसे? तो जब कभी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोगों को कूला कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? कूला। क्योंकि ऐसा कूला जैसे पानी से उबाल करके मुंह में होता है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज है भाई, बट हमारे देहात में ऐसा कहा जाता है कि कूला कर लेना चाहिए पानी से। और कूला करके जो भी डस्ट
पदार्थ है, जो भी गंदगी घुसी हुई दांत में, वह निकल जाता है। और दिन में मिनिमम 2 बार ब्रश करनी चाहिए, सुबह और शाम। ऐसा माना जाता है कि शाम को ब्रश करने से दांत और ज़्यादा स्वच्छ रहती है। सुबह के कंपैरिजन में शाम को ब्रश करने के बाद दांत स्वच्छ रहती है। और यदि चिकन, मटन, मछली वगैरह खाते हैं तो आपको ब्रश करना ज़रूरी है, दांतवन करना ज़रूरी है, क्योंकि चिकन, मटन ये सब खाने से दांत में वह घुस ही जाता है, दांत में चिपक ही जाता है कहीं ना कहीं। और चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम ही चॉकलेट खाइए, क्योंकि चॉकलेट दांतों में चिपक जाता है। और वो जब दांतों में मीठा पदार्थ जब दांतों में चिपक जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ पर बैक्टीरिया पनप जाती है और उस दांत को सड़ा देता है। लेकिन होता है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं, यदि हम मुँह धोएंगे तो मेरा टेस्ट चला जाएगा। भाई, हम टेस्ट को क्यों जाने दें? अभी तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक मेरा मुंह में टेस्ट रहेगा, तो टेस्ट के चक्कर में उसका वेस्ट बर्बाद हो जाएगा। आप समझिए कि कचरा ही ऐसा है जो दांत को खतरा बढ़ा सकता है, इसलिए इस कचरा से बढ़ें और सफाई पर ध्यान दें। तो इस वजह से फैलती है भाई। अब बात रही कि यदि दांत की बीमारी यानी दांत दर्द कर रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम घरेलू नुस्खा कुछ बताते हैं, लेकिन आप लोगों को इससे पहले ये बता देते हैं कि डॉक्टर के पास कांटेक्ट करना ही चाहिए। बट ये देख लीजिए कि कुछ घरेलू नुस्खा जब बीमारी यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक फर्स्ट स्टेज में ये बीमारी जब होती है बैक्टीरिया, तो आप लोग क्या कीजिए, यदि पता चल जाता है आप लोगों को कि हाँ फर्स्ट स्टेज में है, दांत ब्लैक सा हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए कि पहला चीज़ है कि आप अदरक ले लीजिए। अदरक तो जानते होंगे, जिंजर इंग्लिश में कहते हैं। तो अदरक ले लीजिए और उस अदरक को छील करके उसको पीस करके जिस दांत में दर्द है ना वहाँ पर उसको रख दीजिए, कुछ देर तक उसको रख दीजिए। वो क्या है कि अदरक जो है सो एंटी बैक्टीरियल है। वह जो भी बैक्टीरिया है ना, यहाँ पर जो बैक्टीरिया पनप रही है, इस कुछ बैक्टीरिया को वह मार देता है। सारे बैक्टीरिया को तो वह नहीं मार पाएगा भाई, बट कुछ बैक्टीरिया को वह मार देता है। दूसरा चीज़ है लहसुन का भी इसी तरह आप कर सकते हैं, लहसुन को भी पीस करके वहाँ पर ले सकते हैं, इससे कुछ आप लोगों को राहत मिल सकती है। तीसरा ये है कि यदि वाटर है ना, पानी को नमक में डाल करके, पानी में नमक डाल करके आप लोग उसका उबाल करके कुला करना चाहिए, 4 से 5 बार कुला करना चाहिए, उसको कुला कीजिए। इससे जो बैक्टीरिया होती है ना, बैक्टीरिया की संख्या कम होगी, और जब बैक्टीरिया कम होगी तो आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तीसरा फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट ये कीजिए कि नीम का पत्ता तो आप लोग जानते होंगे, तीखा लगता है, तीता लगता है पूरा भाई। नीम का पत्ता तीता लगता है ना, तो यदि आप उसको नहीं खा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, नीम का पत्ता को उबाल लीजिए। अब नीम का पत्ता को उबालिएगा तो पानी को तीता तीता कर देगा, उसको टेस्ट तो मुंह का बर्बाद होगा ही, बट उसको करना है क्योंकि हम लोगों को बीमारी से बचना है ना। तो नीम के पत्ता पीने से कई सारा बीमारी हम लोगों से के शरीर से हटता है। बट ये भी बीमारी है कि ये जो बैक्टीरिया यहाँ पनप रही हमारी दांतों में ना, उस बैक्टीरिया को भी यह मारता है। तो नीम का पत्ता को उबाल करके उसको कुला कीजिए। कुला करने से आप लोगों की ये सुरक्षा कुछ हद तक सही हो सकता है। और एक बात ये है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि नीम का जो दांतवन होता है ना, उससे ब्रश करें। आजकल लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जब किसी को खाने के लिए कुछ मिल गया कि हाँ खाने वाला चीज़ है, टेस्टी चीज़ है, तो लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी लकड़ी मिला उससे धो दिया मुंह को, उससे ब्रश करने लगे, उससे दांतवन करने, कोई भी लकड़ी मिला उससे दांतवन करने लगे। बट उसका भी एक फैक्चुअल होता है ना कि इस दांतवन को करने से हमारे दांत को नुकसान पहुंच सकता है, उसका भी कुछ तो प्रॉब्लम होता है भाई। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ से कभी दांतवन नहीं किया जा सकता उसे दांतवन नहीं कीजिए, क्योंकि आपके दांतों को वह खराब कर सकता है, आपके मसूड़ों को वह खराब कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि नीम का दांतवन यदि मिल जाए ना तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। नीम का दांतवन करने से आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरिया की संख्या घटेगी। तो ये नुस्खा आप अपना सकते हैं। बट इससे भी यदि आप लोगों को ठीक नहीं हुआ, हम पहले बोल रहे हैं कि जब फर्स्ट स्टेज में आपको पता चल गया कि आपको दांत दर्द कर रही है, तब आप लोग इस नुस्खा को अपनाइए। सेकेंड स्टेज में जाने के बाद आपको जो है सो दांत दर्द करने लगेगी। फर्स्ट स्टेज में तो दांत दर्द नहीं करेगी, बट फर्स्ट स्टेज में पता चल जाएगा कि हमारी दांतें धीरे धीरे खराब हो रही है। जब सेकेंड स्टेज में जाएगा बैक्टीरिया यहाँ पर
पर दूसरा लेयर में, तब आपकी दांत दर्द करने लगेगी। और इस तरह का नुस्खा अपनाइए, इससे क्या होगा, आप लोगों को कुछ हद तक रिलैक्स मिलेगी। बट यहाँ तक पहुँच जाने के बाद इतनी तेज हो जाती है ना, यदि आप लोग सोइएगा भी ना तो सोने के बाद और ज़्यादा दांत तेज करती है, नींद ही नहीं आने देती, और ज़्यादा तेज करने लगता है। ये बहुत नुकसानदायक होता है यहाँ तक पहुँच जाने के बाद। इसलिए यदि आप लोगों का थोड़ा सा भी दांत दर्द करता है तो मैं सजेस्ट करूँगा, हम अपने नहीं बोल रहे बल्कि डॉक्टर के सजेशन से बोल रहे हैं, कि आप लोग कोशिश कीजिए कि डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए। जो आपके आसपास में डॉक्टर हो, जो डॉक्टर के दांत के बारे में जिनको नॉलेज हो, उन सब से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उससे बेस्ट कौन जान सकते हैं। एक डॉक्टर से बेस्ट तो एक टीचर तो नहीं जान सकते ना भाई। तो डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, उससे सजेस्ट लीजिए, क्या क्या बोलते हैं, क्या मेडिसिन करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, वो सबको चेकअप करवाइए और अपने दांतों की सुरक्षा कीजिए। तो इस तरह से अपने दांतों को दर्द जो होती है उसको ठीक कर सकते हैं। और इस तरह से ये बीमारी होती है, और जो किस गलती की वजह से दांत दर्द करता वो भी हम आप लोगों को बताएं। तो सारे फैक्ट हम आप लोगों को बता दिए। तो चलिए आज हम यहीं पर एंड अप करते हैं, और कल से हम सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, और वो 10th क्लास के साइंस सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। और कल से एक नए चैप्टर, एक नए ऊर्जा, एक नए जोश से कल की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।